आप अपना फोकस कैसे बढ़ा सकते हो, लंबे समय तक कैसे चीज़ें याद कर सकते हो और अपनी मेमोरी पावर को कैसे बढ़ा सकते हो, इसके मैं कुछ आपको टिप्स दूंगा जो आपके काम आएंगे। आप इनको अप्लाई करना, क्योंकि अभी आपकी ये प्रॉब्लम होगी कि मैं पढ़ता तो बहुत हूँ लेकिन चीज़ें मुझे याद नहीं रहती, मेरा तो फोकस ही नहीं है, भगवान ने मुझे तो दिमाग ही अच्छा नहीं दिया है। बहुत सारी शिकायतें होंगी आपको खुद से भी और भगवान से भी, है ना। सच बात बोल रहा हूँ ना? हाँ है, क्योंकि सबको रहती है। तो आप अपना फोकस कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, इसके पीछे कुछ चीजें काम करती है। जैसे कि मानो कि आप कोई मूवी देख रहे हो, जैसे कि आपने मान लो कि कोई थ्रिलर मूवी देख रहे हो, जैसे कि इसमें सस्पेंसिव मूवी होती है वो आप देख रहे हो। सस्पेंसिव मूवी में आप 3 घंटे की मूवी को कंटिन्यू देखते हो फोकस के साथ। उसमें यदि आपको कोई पूछ ले कि इससे पहले क्या हुआ था, इसके बाद क्या होने वाला है, तो आप अनुमान लगा लेते हो कि अच्छा ये हो सकता है, वो नहीं हो सकता है। लगाते हो ना? सही बात बोल रहा हूँ ना? देखते हो ना ऐसा होता है ना? तो फिर आपके बुद्धि और आपके माइंड में कमजोरी बिल्कुल नहीं है। तो ये तो गलत है कि भगवान ने मेरे को दिमाग अच्छा दिया है, नहीं दिया। आपको भगवान ने बहुत अच्छा दिमाग दिया है, बस आप थोड़ा गलत सोच रहे हो। क्योंकि पढ़ाई के पर्सपेक्टिव से अपन उसको ऐसे सोच लेते हैं कि उसको बोरिंग बताते हैं कि पढ़ना सबसे बोरिंग चीज है। तो वो पहले ही कि चलो इसको अवॉइड करते हैं, उसको हटा देता हूं अपने माइंड से कि नहीं तुझे नहीं पढ़ना है। वो आपको सारे दिन ये बोलता है कि आपको नहीं पढ़ना है। तो आपका फोकस कैसे इंप्रूव होगा? तो आपका माइंड आपको बताता है कि आपको पढ़ाई करनी है या नहीं करनी है। यदि आपका कभी कभी तो आपका मन करता है कि नहीं नहीं आज तो मेरा मन है बहुत अच्छा, तो आज तो मैं सारे दिन पढ़ूंगा। और कभी कभी आपको लगता है कि आज तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है पढ़ने का, आज मैं बिल्कुल पढ़ाई नहीं करूंगा। आप उस काम को टालते जाते हो, टालते जाते हो, टालते जाते हो, और वो आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाता है। फिर आप खुद को ही रिग्रेट फील करवाते हो कि यार मेरे से नहीं हो रहा है, चीजें नहीं बन पा रही है। तो आप में कमी नहीं है ना, आपके माइंड में कमी है। आप सही हो, एकदम सही हो, सबके साथ होता है, ये चीजें नेचुरल है, ये होना भी चाहिए। यदि ये सब चीजें आपके साथ हो रही है तो आप एकदम ठीक इंसान हो, आपके साथ कोई बीमारी नहीं है। यदि आप रोज पढ़ रहे हो, 12-12 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, 1 महीने तक पढ़ रहे हो, तो फिर आपको डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है, फिर आपको कोई दिक्कत है। ठीक है, तो इस बात का जरूर ध्यान रखना है। आपके साथ यदि रोज पढ़ाई हो रही है, आपकी बहुत अच्छे से पढ़ाई हो रही है, सेम फ्रिक्वेंसी के साथ, डे 1 से डे 10 तक आपकी सेम फ्रिक्वेंसी के साथ आप पढ़ रहे हो कि 12 घंटे सेम फ्रिक्वेंसी, फिर आपको डॉक्टर के पास जाने की सख्त जरूरत है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है, रोबोट नहीं हो आप, इंसान हो आप। ठीक है, किसी दिन पढ़ाई अच्छी होती है, किसी दिन पढ़ाई अच्छी नहीं होती है। तो फोकस को इंप्रूव करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप क्या है, पोमोडोरो टेक्निक अपनाओ। आप 20 मिनट्स का एक स्लॉट बनाओ, 20 मिनट पढ़ाई करनी है और 5 मिनट आपको ब्रेक लेना है। इससे क्या आपका दिमाग एक्साइटमेंट के साथ पढ़ाई करेगा कि अभी मुझे तो 20 मिनट पढ़ना है, 20 मिनट के बाद मुझे 5 मिनट रेस्ट करना है। 5 मिनट कुछ भी करो, आप कुछ भी एक्टिविटी करो, जैसे कि आपको चाहिए, उसको पढ़ाई से रिलेटेड नहीं होनी चाहिए। जैसे आप फोन चला लो, कुछ भी कर लो, कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, तो 20-20 मिनट के ऐसे स्लॉट बनाने हैं। आपके माइंड को ऐसे ट्रेन करना है कि 20 मिनट मुझे फोकस करना है, फिर उसके बाद मैं फोन चलाऊंगा 5 मिनट, फिर 20 मिनट में जो फोकस करना है, फिर 5 मिनट फोन चलाऊंगा या किसी से बात करूंगा या कुछ करूंगा। ठीक है, चाहे आप उस दौरान कुछ भी काम कर सकते हो, कुछ खा सकते हो, फ्रूट्स वगैरह हो तो वो खा सकते हो। ठीक है, तो ऐसे आप अपने फोकस को इंप्रूव तभी कर पाओगे जब आप ये छोटे छोटे टास्क कंप्लीट करोगे ना, तब। अभी तो मैं बोल रहा हूँ तो आपको लग रहा है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं तो 12 घंटे पढ़ता हूँ, 20 मिनट पढ़ने में कौन सी बड़ी बात है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि 20 मिनट का एक टारगेट सेट करना, 20 मिनट बिल्कुल जीरो डिस्ट्रक्शन के साथ पढ़ाई करना है आपको। बिल्कुल मतलब कि 20 मिनट मेरे को पढ़ना है, सोचना है पढ़ाई के बारे में, और किसी बारे में नहीं सोचना। उस टाइम आपको सोचना भी और चीज़ों के बारे में नहीं है, उस टाइम सिर्फ पढ़ाई करना, पढ़ाई से रिलेटेड सोचना। एक बार ये ट्राई करके देखना, 3-4 स्लॉट ऐसे लगाना, तब आपको पता लगेगा कि यार कितना मुश्किल है, कितना टफ है। तो इससे ही आपका फोकस इंप्रूव होगा, और ये चीज़ें ही आपको अपने फोकस को बढ़ाने में काम आती है। इस टेक्निक को अपनी लाइफ में ऐड करो, तब जाके एक एक्साइटमेंट बनती है और आपका फोकस बनता है। आप सब इंसान इक्वल होते हैं, कुछ में फेर बदल हो सकता है, लेकिन इतना नहीं हो सकता है कि किसी इंसान में दिमाग नहीं है। आपका दिमाग बाकी सारी चीजों में काम कर रहा है, आपका दिमाग सिर्फ पढ़ने में काम नहीं कर रहा। तो ये तो गलत बात है कि मेरे में अंदर दिमाग नहीं है या कम है, ऐसी कोई बात नहीं है, सब अच्छा है। बस फोकस ऐसे इंप्रूव होता है, जैसे आप कोई मूवी देखते हो तो आप कंटिन्यू 3 घंटे मूवी इसलिए देख लेते हो कि इंटरेस्ट आता है आपको कि यार इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा। आपका खुद दिमाग चलने लग जाता है कि अच्छा इसके बाद ये भी हो सकता है, इसके बाद वो भी हो सकता है। अपन पढ़ाई को उस वे में नहीं देखते, पढ़ाई को इसलिए देखते हैं कि इसको पढ़ना है, इसको याद करना है। तो दिमाग पहले लोड ले लेता है कि यार इसको तो इतना सारा पढ़ना है, मोटी बुक है, कैसे याद होगी, इसके अलावा और भी बहुत सारी बुक्स है। तो वो उसको बोरिंग बना देता है, फिर आप बोर होने लग जाते हो कि यार मेरे से कुछ नहीं होगा, मेरे से पढ़ाई नहीं होगी।
आप पढ़ाई को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़िए, छोटी छोटी पार्ट्स में जितना ज़्यादा तोड़ोगे ना इसको, उतनी आपकी पढ़ाई इफिशियंसी होगी। एक चैप्टर है 3 पेज का है, तो उसको ये करो कि आज मुझे आधा पेज पढ़ना है, फिर कल मुझे आधा पेज पढ़ना है, फिर परसों 1 पेज पढ़ना है। ऐसे पढ़ोगे तो आपका एक्साइटमेंट बना रहेगा, आपका इम्प्रूवमेंट बढ़ेगा और आपका फोकस बढ़ेगा। और जो भी पढ़ते हो ना, उसको कोई अपना कोई मित्र होगा, उसके पास बैठ के उसको सुनाना है, उसको जानबूझ के सुनाना है कि तेरे को सुनना ही पड़ेगा। अगर तू मेरा सच्चा दोस्त है तो तेरे को मेरी बात सुननी पड़ेगी, जो मैंने पढ़ा है वो मैं तेरे को सुना के रहूंगा। ये इंप्रूवमेंट लाओ और एक नई टेक्निक है जो ऐड करो अपनी लाइफ में। जब भी आप कोई चीज़ पढ़ के आते हो ना, अपने किसी दोस्त को पकड़िए, उसको बिठाइए, जब चुप रहना, बस मैं बोलूँगा, बस तेरे को सुनना है, तो उसको सुना दीजिए सारी बात। वो सुनेगा, वो नहीं सुनेगा तो समझ लेना कि वो आपका सच्चा दोस्त नहीं है। तो उसको सुनानी है सारी बात। हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो हिस्ट्री सब कुछ बता देना कि आज मैंने ये पढ़ा, ये ऐसे ऐसे होता है, ऐसी ऐसी चीज़ें होती है। तो आपको क्या एक एक्साइटमेंट बढ़ेगा कि अच्छा ये ऐसे ऐसे होता है। और जहाँ मौका मिले ना, डिस्कशन कर लीजिए जो भी आपने पढ़ा है, चाहे सामने वाले को कुछ भी समझ में नहीं है, लेकिन आप डिस्कशन कर लीजिए उस पर। आप बोलिए कि हाँ इसमें ऐसा हुआ है, कोई बात नहीं, आपको पता नहीं लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। भाई देखो, अल्टीमेटम सोर्स निकालने पड़ेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपको पढ़े जाओ, अकेले पढ़ रहे हो चीज़ें याद हो जाएगी, नहीं होगी। आपको कुछ सोर्स निकालने पड़ेंगे, आपको चीज़ें याद करने के लिए कुछ तो निकालने पड़ेंगे, जिससे चीज़ें आपको याद रहेगी। तो इन सब चीज़ों पर फोकस होना है। आपका दिमाग बहुत अच्छा है और कुछ खा सकते हो उसको बढ़ाने के लिए तो खाइए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि लाइफ में ठोकर खाने से ही सब कुछ सीखने को मिलता है। तो आप ये नहीं कह सकते कि बादाम खा के दिमाग तेज हो जाता है। तो ठीक है, तो अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं, आपको और आपकी फैमिली को।